आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले मैथ के सिलेबस को पूरी ताकत के साथ खत्म करेंगे और उसी कड़ी में पहुंच चुके हैं 106 नंबर प्रश्नों तक। यानी इस एपिसोड में हम बातें करेंगे 106 नंबर प्रश्नों से लेकर 110 नंबर प्रश्नों तक और इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। यानी जो हमारे सामने जो चैप्टर है सरलीकरण, इस चैप्टर को आज समाप्त कर देंगे और अगले चैप्टर की ओर हम बढ़े जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए, यानी इस किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं और इस किताब से हम तीसरे चैप्टर के समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं और यह सरलीकरण चैप्टर है। सरलीकरण चैप्टर इस एपिसोड में पूरी ताकत के साथ खत्म करेंगे और अगले चैप्टर की शुरुआत करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो 96 नंबर 106 नंबर प्रश्न है, 106 नंबर प्रश्न में आप भी है, बड़ा ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, स्मॉल भी ब्रैकेट है, यानी यह बुडमास नियम के अंतर्गत ही हल होगा। तो बुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है, बुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हल करिए। बी मतलब होता है ब्रैकेट, आपका मतलब होता है गुणा, यानी अगर कहीं ब्रैकेट दिख जाए तो ब्रैकेट वाले एलिमेंट यानी ब्रैकेट वाले में जो भी संख्याएं दी रहेंगी उसको हल करेंगे। उसके बाद अगर कहीं आप दिख जाता है तो उसको करेंगे, यानी आप यहाँ पर है और यहाँ पर है तो सबसे पहले ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आपको हल करना है। उसके बाद हम भागा करेंगे, उसके तुरंत बाद गुणा करेंगे, उसके बाद हम जोड़ करेंगे और लास्ट में घटाना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए जो हमारे सामने प्रश्न कहता है कि 9 आप यानी 9 गुणे हम लिख सकते हैं और बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट, इस छोटे वाले ब्रैकेट को पहले हल करेंगे और 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा और इस छोटे वाला ब्रैकेट हट जाएगा। इस तरह से गुणा है तो हम गुणा, फिर मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 माइनस है तो माइनस, फिर लिखा है 4 आप 6 तो 4 आप 6 का मतलब होता है गुणा, फिर भागा है यानी सबसे पहले हमें 4 गुणे 6 करना है, उसके बाद हमें भागा करना है क्योंकि आपको पहले हल करना है। ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आपको ही हल करना होता है और ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आपको ही हल करेंगे तो 6 गुणे 4 करेंगे, उसके बाद हमें भागा करना होता है। तो चलिए इस पहले हम इस ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट को लगा देते हैं, फिर प्लस है तो प्लस 6 गुणे 1, यहाँ पर 6 गुणे 1/3 होगा क्योंकि गुणा से पहले भागा होता है और -5 है तो हम -5 लिख ही दे रहे हैं। इसके बाद हम आगे की बातें करेंगे, 9 गुणा है तो 9 गुणा लिख देंगे, फिर 2 गुणा है तो 2 गुणा, फिर मिडिल ब्रैकेट है मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं और 4 6 का 24, पहले आपको हल करना है यानी 24 में जब 2 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 दूनी का 24 होता है, फिर हम मिडिल ब्रैकेट को लगा देते हैं और प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। फिर आगे की बातें करते हैं तो 3 दूनी का 6 होता है तो प्लस 1 बटा मतलब प्लस 2 लिखेंगे क्योंकि 3 दूनी का 6 तो 2 ऊपर है और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 है तो बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट फिर माइनस लगा देते हैं और इस बड़े वाले ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट है यानी संख्याएं दी हुई है उसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट को हल करने की कोशिश करेंगे यानी 9 गुणे और 2 गुणे है तो 2 गुणे, फिर मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा -10 तो -10 लिख दे रहे हैं, फिर +2 है तो +2 हम लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट फिर -5, फिर 9 गुणा है तो 9 गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 गुणा है तो 2 गुणा -10 यानी -20 हो जाएगा और -20 और +2 और -5 यानी 9 गुणे -18 -5 हो जाएगा। और सबसे पहले माइनस करने से पहले गुणा होगा क्योंकि इस ब्रैकेट के पहले 9 गुणा है यानी -9 गुणा 18 करेंगे तो 18 नवा होता है, मतलब जैसे ही 18 में गुणा करेंगे तो 18 जैसे ही 18 गुणे 9 करेंगे तो 18 गुणे 9 हम कर दे रहे 18 9 72 होता है, 8 9 72 7 और 9 और 7 62 मतलब 162। तो 18 में जब 9 से गुणा करेंगे तो 162 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो 162 माइनस लिखेंगे फिर -5 तो हो जाएगा -167। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कहता है 106 नंबर प्रश्न का। यानी 106 नंबर प्रश्न का विकल्प की ओर हम बढ़ेंगे।
और 106 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर दिया है -167 बी ऑप्शन। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 106 नंबर प्रश्न शायद आप देख पा रहे होंगे, 106 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन में दिया है -167। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 167 जो प्रश्न है, मतलब 106 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा -167, और ऑप्शन की जब बातें होंगी तो ऑप्शन बी नंबर सही है। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 107 नंबर। तो चलिए इस 107 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब हमारे सामने है 107 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 107 नंबर प्रश्न को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। और 107 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह पिछले एसएससी जीडी 2023 में यह आ चुका है, और यह RWA पब्लिकेशन की किताब में लिखा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है 1/3 × 4। तो 3 × 4, 4 × 5, मतलब जैसे ही एलसीएम ले चुका है, यानी जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। अगर 3 × 4 करते हैं, जब 12 मतलब 3 × 4 यानी 12 एलसीएम होगा, और जैसे ही 12 एलसीएम होगा तो 4 में से 1 घटेगा, यानी 1 बचे, 4 में से 3 1 बचेगा। तो वही कार्य यहाँ पर किया है। तो हम आगे करेंगे, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 - 1/5, फिर 4 × 5, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/4 × 5 हो ही जाएगा। फिर आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो 1/5 - 1/6, 1/6 - 1/7, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/20 - 1/21, और इससे पहले ही हुआ होगा 1/19 - 1/20, तो इस तरह से हुआ होगा। यानी सब यह कटता जाएगा, यह 4 से -4 + 4 -1/5 + 1/4, इस तरह से कटता जाएगा, लेकिन यह बच जाएगा और यह बच जाएगा, क्योंकि -1/3 कहीं आपको नहीं दिख पा रहा है, और -1/21 कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से -1/21 बच जा रहा है और 1/3 बच जा रहा है। तो हम इनको दोनों को मतलब 1/3 - 1/21, यानी सब अगर कट जा रहा है, अगर -1/4 कट गया, +1/4 भी कट जा रहा है, -1/5, तो पूरी तरह से यहाँ से 1/20 तक कट जा रहा है। तो जो हमारे सामने जो बच जा रहे हैं अंक वो है 1/3 - 1/21। तो हम वही यहाँ पर लिखे हैं, और जैसे ही हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 21 एलसीएम होगा। हम यहाँ पर शायद आपको दिखा भी दे रहे हैं, यानी 3 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 17 का 21 हुआ भी, तो 3 × 7 करेंगे तो 21 होगा, यानी 21 हम एलसीएम ले लेंगे तो 7 हो जाएगा -1। तो हम इसको लिख सकते हैं 6/21, और 3 से घटा देंगे तो 3 दूनी का 6 और 17 का 21, 2/7। तो चलिए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि यह उत्तर दे रहा है कि यह 2/7 दे रहा है कि 6/21। यानी हम उत्तर को देखेंगे और उसके बाद आपके सामने हम विकल्प को प्रस्तुत करेंगे। तो 107 नंबर प्रश्न का जो विकल्प है, आइए देख लेते हैं 107 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। यानी 107 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 2 में बी में दिया है 2/7। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 107 नंबर प्रश्न का जो विकल्प शायद आप देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर बी में दिया है 2/7। तो इस तरह से 107 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 108 नंबर। तो चलिए इस 108 नंबर प्रश्न को हल करते हैं।